जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस को ट्रेनिंग के समय मिलने वाले सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। फुल डिटेल्स में हम बताएंगे कि ट्रेनिंग के समय और ट्रेनिंग के बाद कितना रुपये मिलता है। और ये देख लीजिए, ये बिहार पुलिस पीटी के संबंध में मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आप सभी लोगों को देखना चाहिए जिनका भी पीटी है। ठीक है, तो नहीं देखे हुए जा करके देख लीजिएगा। और ये कट ऑफ की वीडियो देख लीजिए, फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, मेरिट लिस्ट कितना पे बनेगा। ठीक है, 24 दिसंबर तक के पीटी को एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाए हुए हैं, तो नहीं देखे हुए ये भी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं हमारे मेन जो टॉपिक है कि सैलरी के बारे में, कि बिहार पुलिस में सैलरी कितना मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, इस चीज़ों को हम अच्छे से समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान जो रुपये मिलता है उसमें किस किस चीज़ का रुपया मिलता है। क्योंकि जो रुपया मिलता है, सैलरी जब भी बनती है दोस्त, तो सैलरी में बहुत सारी चीज़ मिला करके आपको रुपये मिलता है। जैसे मेडिकल टेस्ट, ट्रांसपोर्ट टेस्ट, जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ठीक है, राशन भत्ता हो गया, कुछ भी मिलता है तो सब कुछ मिला करके सैलरी बनती है। तो आपका जो बिहार पुलिस का सैलरी बनता है उसमें क्या क्या मिलता है उसको हम देखते हैं। बेसिक पे मिलता है, डीआरए मिलता है, एचआरए मिलता है। अब रुकिए, पहले यहाँ पे हम अच्छे से समझा देते हैं जो आप समझना चाहते हैं। बेसिक पे क्या है? बेसिक पे ये लेवल पे डिपेंड करता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो किस कैटेगरी की जॉब है, किस लेवल का जॉब है। जैसे ग्रुप डी के बारे में देख लीजिए, ये कौन सा है? लेवल 1 की जॉब है, तो इसका क्या है, बेसिक पे कितना बन जाता है? 18,000। ठीक है, बेसिक पे 18,000 हो गया। उसके बाद ये बिहार पुलिस जो है ये लेवल लेवल 3 की जॉब है। ठीक है, यानी ग्रुप सी की जॉब है बिहार पुलिस। ठीक है, तो इसका कितना मिलता है? इसका बेसिक पे 21,700 रुपये हो जाता है इसका बेसिक पे। इसी तरह जिसका लेवल 4 होता है, लेवल 5 होता है, लेवल 6 होता है, ये बढ़ते जाता है तो ये बेसिक पे भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लेवल 3 का है, तो लेवल 3 का जो बेसिक पे बनता है वो 21,700 रुपये, ये आपका फिक्स है, इतना बन गया। उसके बाद आइए डियरेंस अलाउंस। ठीक है, एचआरए। फिर डियरेंस अलाउंस क्या है? डियरेंस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। ठीक है, क्या? महंगाई भत्ता। ठीक है, ये कैसे मिलता है इसको समझिए। तो महंगाई भत्ता जो मिलता है दोस्त, वो बेसिक पे के अनुसार मिलता है। बेसिक पे का लगभग 21% जो है बिहार पुलिस अभी महंगाई भत्ता दे देती है। हालांकि 21% पे विचार ही किया जा रहा है कि लागू करेगी। फिलहाल तो अभी 16% मिल रहा है जो पहले के जॉब रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या मिलता है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर अच्छे से इसको समझेंगे। एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब घर रहने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, यानी जाने आने के लिए मिलता है, परिवहन भत्ता उसको कह सकते हैं। ठीक है, फिर मेडिकल अलाउंस मिलता है, मेडिकल के लिए मिलता है, कोई भी तबीयत खराब हो गई आपका किसी भी तरह का तो उसके लिए मिलता है रुपया। ठीक है, फिर राइफल मनी मिलता है, राइफल अलाउंस, यानी राइफल जो आपको दिया जाएगा बंदूक, वो उसके रख रखाव के लिए आपको रुपये मिलता है। राशन मनी मिलता है, खाने पीने के लिए जो मिलता है वो राशन मनी मिलता है आपको। फिर वर्दी मनी मिलता है, जो ड्रेस सिलानी होती है आपको वर्दी पुलिस वाले जॉब में, तो वर्दी के लिए भी रुपये मिलता है। ठीक है, लेकिन वर्दी के लिए रुपये आपको साल में 2 बार मिलती है या साल में 1 बार मिलती है, उस हिसाब से देख लिया जाता है उस समय। ठीक है, लेकिन ये प्रत्येक मंथ नहीं मिलती है वर्दी वाला। ठीक है, फिर आ जाइए राशन मनी देख लीजिए। तो राशन मनी तो प्रत्येक मंथ मिलती है, सब मिलती है, तो ये सारी चीज़ें मिलती है, मिला करके बिहार पुलिस की जो है सैलरी बनती है। तो उसको अब अच्छे से हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए बेसिक पे, तो बेसिक पे क्या बोले थे, 21,700 रुपये मिलता है। लेवल 3 का जॉब है, ये ग्रुप सी की जॉब है, तो ग्रुप सी का जो है क्या हो जाता है, 21,700 रुपये बेसिक पे बन जाता है। फिर डियरेंस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता जो बोले थे, ये कितना हो जाता है, 4557 रुपये हो जाता है। 21,700 का 21% लेंगे तो 4557 रुपये ये हो गया। एच आर ए, एच आर ए को अच्छे से समझिए पहले। हाउस रेंट अलाउंस, यानी रहने के लिए जो घर दिया जाता है उसको पहले अच्छे से समझिए। यहाँ हम कितना लिए हुए हैं, 1302 रुपये लिए हुए हैं, 6% ऑफ बेसिक पे, यानी 6% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे 21,700 का 6% हो गया 1302 रुपये। अब 6% ही क्यों लिए हैं उसको भी समझिए पहले। 6% लेने का क्या क्या रीजन है? हाउस रेंट जो मिलता है ये 6% भी मिलता है, 8% भी मिलता है, 16% भी मिलता है और 24% भी मिलता है। लेकिन कहाँ कैसे मिलेगा उसको ही पहले देखिए। मिलता क्या, होता क्या है कि 6% मिलता है आपको यदि आप किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आपको 6% मिलता है बेसिक पे का हाउस रेंट। क्योंकि शहर यदि छोटे होंगे तो रेंट भी कम होता है, इसलिए सरकार भी कम ही रेंट देती है। फिर
ये देख लीजिए 8% कहाँ मिलता है, 8% मिलता है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है, यानी जो जो पॉपुलर सिटीज़ होती हैं उनमें मिलता है कितना, 8% मिलता है। और महानगर में 16% मिल जाता है। महानगर बिहार में एक ही है, पटना। यदि आपका ड्यूटी पटना में होगा तो फिर हाउस रेंट आपका बेसिक पे का 16% हो जाएगा, ठीक है। और 24% मिलता है मेट्रो सिटी के लिए। तो बिहार में तो फिलहाल मेट्रो सिटी है नहीं, केवल पारित है नहीं, तो इस 24% को भूल जाइए। 6%, 8%, 16%, जिसमें से कि हम 6% ही लिए हुए हैं, सबसे कम वाला ही ले लिए हैं। उसके बाद आइए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, प्रत्येक मंथ 200 रुपये आपको दिया जाता है कहीं जाने आने के लिए। मेडिकल के लिए 1000 रुपये प्रत्येक मंथ दिया जाता है। राइफल रख रखाव के लिए आपको 100 रुपये दिया जाता है। और राशन मनी आपको 3000 रुपये पर मंथ ये दिया जाता है। और जो हम आपको क्या बोले थे कि वर्दी वाला तो प्रत्येक मंथ मिलता नहीं है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। इन चीज़ों को समझ गए। इन चीज़ों को मिला करके टोटल हो गया 31,859 रुपये। लेकिन रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए कि यहाँ तक हो गया सैलरी। नहीं, इसमें कटता भी है। कटता क्या है उसको पहले अच्छे से समझिए, ठीक है। जैसे आपका टोटल कितना हो गया, 31,859 रुपये भी बना है, ठीक है। उसमें से कट के आपको जो बाद में जो मिलता है पेंशन, वो कैसे कटता है उसको पहले समझिए, ठीक है। जैसे आपका एनपीएस क्या होता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है वो देख लीजिए। बेसिक पे प्लस डीए का 10% आपसे काटता है, ठीक है। अभी बिहार पुलिस का बेसिक पे आपको बताया 21,700 है। और डीए महंगाई भत्ता जो है 4557 रुपये हुआ था। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना, 26,257 रुपये। इसका 10% काटता है। किसी भी जॉब में है तो आपका इसी तरह से ये कटता है, तब जाकर बाद में पेंशन मिलता है, ठीक है। तो ये 10% काटा, कितना हो गया, 2625 रुपये कट गया आपका। और इंश्योरेंस का फिर 30 रुपये कटता है, तो टोटल मिला के आपका कितना कट गया, 2655 रुपये आपका कट गया 31,000 में से। तो कितना बचा देखिए, 31,859 में से 2655 रुपये काट दिए तो बच गया 29,204 रुपये। तो यानी कि बिहार पुलिस को जो शुद्ध सैलरी मिलती है वो 29,204 रुपये ये अकाउंट में आती है। लेकिन रुकिए, इसमें और भी प्लस होगा। प्लस क्या होता है उसको आप समझिए। जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान आपको एग्जाम ड्यूटी में दे दिया या किसी अन्य ड्यूटी में लगा दिया जो कि आपके अंडर नहीं आता है, तो आपको क्या किया जाएगा, 250 रुपये उसी टाइम जैसे आप ड्यूटी करके आएंगे तो आपको 250 रुपये हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। या फिर इसमें क्या प्लस होता है, तो ट्रेनिंग के दौरान हो गया। या फिर यदि आपका ट्रेनिंग समाप्त हो गया और उसके बाद आपका ड्यूटी दिया जाता है, और ड्यूटी कहाँ दिया जाता है, आपका जो हेड क्वार्टर है, यानी जहाँ आप ज्वाइन किए हुए थे वहाँ से 12 किलोमीटर दूर यदि आपको ड्यूटी दे दिया, कहीं भी भेज दिया आपको बिहार में कहीं भी, ठीक है, तो क्या होता है कि 250 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से जोड़ करके आपके सैलरी में ये जुट जाती है। यानी 250 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से यदि जोड़ लिए तो लगभग कितना हो गया, 7,500 रुपये आपका जो है प्रत्येक मंथ इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो 29 हो गया, 29 आपका कितना हो गया उधर, 36,000 आपका बन जाता है शुद्ध सैलरी यदि बाहर कहीं भेजा जाता है तो। देख लिए, अच्छे समझ लिए। अब थोड़ा सा और एक चीज़ और समझ लेते हैं। जहाँ हम 6% लिए हुए थे उसको हम समझाते हैं। जैसे एचआरए हम 6% लिए हुए थे, तो हमारा बना था 31,859 रुपये, और कट के बना मेरा 29,204 रुपये, वो 250 रुपये वाला छोड़ के, ठीक है। उसके बाद यदि हम 8% ले लेते हैं, जैसे अच्छे शहर में हम मेरा दे दिया तो 8% ले लिए तो कितना मिल गया, 29,638 रुपये आपका बन गया। यदि 16% जैसे पटना में यदि आपका ड्यूटी दे दिया तो आपका फिर यहाँ पे बढ़ जा रहा है, 16% लेंगे एचआरए बेसिक पे का, ठीक है। तो हो गया 31,374 रुपये। ये आपको शुद्ध सैलरी इतना तो बनना ही है। उसके बाद क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज वो बताते हैं कि बिहार पुलिस जो है 13 महीने का वेतन देती है, ठीक है। 12 महीने होते हैं एक साल में, लेकिन बिहार पुलिस 13 महीने का वेतन देती है। आपका जो लास्ट वाला है मार्च में आपको 2 महीने की सैलरी एक साथ जोड़ के मिलती है। यदि आपको 31,000 मिलता है सैलरी मान लीजिए, तो आपको मार्च महीने जो अंतिम सेशन होता है साल का सत्र, ठीक है, उसमें आपको 62,000 मिल जाएगा। 2 मंथ आप ड्यूटी एक ही मंथ कर रहे हैं मार्च में ही, लेकिन आपको मार्च के बाद जो है 2 मंथ की सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि बिहार पुलिस में जो है 13 मंथ की सैलरी मिलती है, ठीक है। ये हो गया आपका फुली डिटेल्स में हम बता दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो समझ लिए कुल अच्छे से कि कितनी सैलरी मिलती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्त, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।